Hello students, welcome to the second part of our chapter. Today we are going to complete this chapter और आपको जो भी doubts और problems हो आप please feel free to communicate और आप लोग please subscribe करिए channel को और हमें message करिए ताकि हमें पता चले कि अगर जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए useful भी है कि नहीं है ना. Please you must communicate. अगर आप communicate करोगे तो हमें अच्छा लगता है and we'll know what exactly do you want. Okay, so let us start. So we had done till the third point, proteins कर लिए थे हमने. अब हमें करना है मिनरल सॉल्ट्स. तो मिनरल सॉल्ट्स जो है हमारी बॉडी में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन ज़रूर चाहिए. मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी चाहिए लेकिन चाहिए ज़रूर. उसके बिना काम नहीं चल सकता. बॉडी की जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगे. हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाएगी. दे आर नीडेड इन द डाइट इन स्मॉल क्वांटिटीज. जैसे कि हम जो रोज़ नमक खाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड होता है और उसमें आयोडीन भी मिला होता है. आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा आयोडाइज सॉल्ट खाना है हमें, क्योंकि आयोडीन जो होता है उसमें बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में मिला होता है, बट इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम वो देख रहे हैं. अच्छा, और बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स हमें अलग फूड स्टफ से मिलते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलते हैं. फ्रूट्स से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम सैलेड में खाते हैं ना, जो रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, उनसे हमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं. दैट इज़ वाई हम ये हैबिट डेवलप करना चाहते हैं अपने बच्चों में कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खाएं और फ्रेश फ्रूट्स खाएं, ताकि आपको कभी भी मिनरल्स की और वाइटामिन की कमी नहीं होगी. बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इसेंशियल फॉर आर वंडरफुल हेल्थ. जो हमारी जो होता है ना कि यू नीड अ ग्लोइंग स्किन एंड वाइट टीथ एंड शाइनी हेयर, फॉर ऑल दोज थिंग्स दीज मिनरल्स एंड वाइटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो टीवी में जो ऐड दिखाते हैं ना, ये वाली क्रीम लगा लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उससे नहीं होता. ये खाने पीने से ही होता है. व्हेन यू ईट गुड यू लुक गुड. ओके. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द बोन्स एंड टीथ. आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, टीथ स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए आपको दो मिनरल्स बहुत जरूरी है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. अच्छा, कैल्शियम आपकी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी रिक्वायर्ड है. मतलब जब हमें चोट लगती है, व्हेन वी आर इंजर्ड, हमारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, हमारी कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है. उसके थोड़ी बाद ज़्यादा अगर डैमेज ना हो तो ब्लड निकलना अपने आप बंद हो जाता है, क्लॉट बन जाता है. तो जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है वो आप नेक्स्ट ईयर क्लास 10 में पढ़ेंगे. तो वो किस वजह से होती है? कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उसमें एक मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैल्शियम. कैल्शियम नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी. फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल प्रोसेस ऑल्सो. हमारी बॉडी में जो कुछ केमिकल प्रोसेस होती है उनमें भी फॉस्फोरस इसेंशियल है. जैसे कि एटीपी के सिंथेसिस में फॉस्फेट्स बनाते हैं. तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि सेल रेस्पिरेशन में यूज होता है. एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी हमें. और इनके रिच सोर्सेस क्या है? मिल्क, मीट, एग्स, फिश, पल्सेस, वेजिटेबल्स एटसेट्रा. आयरन. आयरन क्यों चाहिए हमें? हीमोग्लोबिन के लिए. हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और वो ऑक्सीजन को कैप्चर करने में हेल्प करता है. मतलब हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और सारे सेल्स उसी की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. तो ऑक्सीजन जो है वो हर सेल तक कैसे पहुंचती है? इट रीचेस एवरी सेल थ्रू हीमोग्लोबिन. ब्लड में एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, हमारे आरबीसीज में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन, उस कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती है और एक कंपाउंड बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे पूरे ब्लड में रहता है आरबीसीज में, और उसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है. तो दैट इज वाई हमें हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है. हीमोग्लोबिन नहीं होगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी. और हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से. तो आयरन जरूरी है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लिए. अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा. तो हमारे जो आरबीसीज हैं वो कम हो जाते हैं. सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिवर एटसेट्रा. देन आयोडीन. आयोडीन हमें क्यों चाहिए? आपका ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड. आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है. तो थायराइड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो हमें दिक्कत होती है. तो आयोडीन उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए और उसकी डेफिशिएंसी से एक बीमारी हो जाती है विच इज गोइटर. सोर्स क्या है? वेजिटेबल्स एंड मिनरल वाटर, मतलब नॉर्मल पानी. पोटेशियम और सोडियम हमें क्यों चाहिए? सेल की परमेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, स्पेशली नर्व सेल्स. नर्व सेल्स जो कंडक्ट करते हैं ना,
कंडक्शन होता है ना, बहुत फास्ट कंडक्शन होता है, तो उसके लिए पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़रूरी है। ये भी आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे कि सोडियम पंप क्या होता है, कैसे नर्व ट्रांसमिशन होते हैं उसके थ्रू। सोर्स मैक्सिमम सारे हमारे जो फूड स्टफ है उसमें ये होता है, स्पेशली बनाना में होता है टेबल सॉल्ट। और अभी ये कह रहे हैं कि आपके टेबल दे रखी है नेक्स्ट पेज में, उसमें आपको और डिटेल पता चले। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है, दे आर दी वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या है, ये भी हमें बहुत कम छोटे छोटे अमाउंट्स में चाहिए, और ये भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, हेल्थ हमारी मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब ये जो वाइटामिन्स हैं ये एक्चुअली क्या है, या तो दे एक्ट एज कैटलिस्ट या फिर एज एंजाइम्स। जो हमारी कुछ केमिकल प्रोसेस, हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर जो होती हैं, उनमें ये कैटलिस्ट या एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। मतलब कैटलिस्ट या एंजाइम क्या होते हैं, या तो उस रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं, या उसको मेंटेन करके, तो ये सब काम करते हैं। ठीक है, अब वाइटामिन्स आपको कहाँ से मिलते हैं, फूड में मिलते हैं, और कुछ हमारी बॉडी में भी बनते हैं। अब वाइटामिन्स दो तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, A, D, E, K, और वाटर सॉल्युबल होते हैं B और C। तो जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं काफ़ी टाइम तक, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं हो पाते। इसका मतलब वो उनका कंटिन्यूस इनटेक हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो बॉडी से निकल जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल है B एंड C। बी विटामिन को हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बी विटामिन एक विटामिन नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी विटामिन, B1, B2, B5, B6, B11, B12, ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं, उनको सबको मिला के हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये विटामिन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं, इनकी कमी से कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। अब ये टेबल दे रखी है 10.2 आपकी बुक में। आप इसमें से आपके स्कूल में मेरे ख्याल से अभी जो इम्पोर्टेंट है, आपकी टीचर ने पता नहीं बताया कि नहीं बताया, जो मेन है उनको याद कर लीजिए, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, उसके बाद आयरन, आयोडीन, और आई थिंक इतने से काम चल जाएगा। ओके, अब ये कह रहे हैं कि विटामिन अगर हम ज़्यादा लेंगे तब भी हमारे लिए नुकसान होता है, और वाटर सॉल्युबल तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो फैट सॉल्युबल है वो बॉडी में रह जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंपोनेंट फूड का, वाटर। इट इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब टू इम्पोर्टेंट, इसके बिना हमारी बॉडी में कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे वाटर के प्रेजेंस में ही होते हैं। वाटर के बिना कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, वाटर के बिना कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, और कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता उसका मतलब कोई भी रिएक्शन होगा ही नहीं, और विल नॉट बी एबल टू लिव। तो वाटर इज इंडिस्पेंसिबल। अगर बाकी किसी चीज़ की कमी होगी ना तो आप बीमार हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं करेगी, बट यू विल लिव, आप जिंदा रहेंगे, आपको ऐसा नहीं है कि यू विल डाई। बट वाटर की कमी से द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए देन नथिंग कैन हेल्प अस, क्योंकि कोई भी सेल काम नहीं करेगा बिना पानी के। हमारी बॉडी का 2/3 जो है बॉडी वेट वो पानी होता है। इसमें क्या क्या फंक्शंस है वाटर के, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इन द बॉडी फॉर थाउजेंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। हमारी बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है सबके लिए इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस, हमारे जितने भी जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, वो सारे फ्लूइड हैं। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी फ्लूइड की फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन भी फ्लूइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे, वाया ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है ना। ब्लड में क्या होता है, आरबीसीज होते हैं जिनमें कि हीमोग्लोबिन होता है, जिनके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड। देन वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्युबल वेस्ट। हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है वो भी वाटर के साथ निकलता है, एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है वाटर। लॉस एंड रिप्लेसमेंट, वाटर इज रेगुलरली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट, यूरिन एंड एज वाटर वेपर इन ब्रेथ। जब हम सांस छोड़ते हैं तब भी आप ऐसे हाथ रख के देखो, यू विल फील मॉइस्चर। तो स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू और रेस्पिरेशन के थ्रू वी लूज वाटर, इसीलिए उसको हमें रिप्लेस भी करना है। जो भी हम खाना खाते हैं, लिक्विड्स लेते हैं, सबसे हमें
पानी मिलता है। एंड वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर एवरी डे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दी में थोड़ा कम, गर्मियों में ज़्यादा। वाटर क्वांटिटी, वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब ये टेबल दे रखे जिसमें कि विटामिन्स, उनके सोर्सेज, फंक्शंस एंड द रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीजेस दी हुई है। इसमें आपको ये ऑलमोस्ट पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी। इसमें आप ऐसा करो, पूरी टेबल तो आप याद नहीं कर सकते। व्हाट यू डू, जैसे विटामिन ए है, इसका जो नेम है, केमिकल नेम है, वो है रेटिनॉल। सारे विटामिन्स का केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फाइलोक्विनोन, नीचे सी भी दे रखा होगा, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और ये बी दे रखे हैं, B1 थायमीन, B2 रिबोफ्लेविन, B3 नायसिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन एंड B11 फोलिक एसिड, B12 कोबालामीन। तो ये सारे नाम याद होने चाहिए। फिर इतना सारा मत याद करो, आप इनके 2-2, 3-3 रिच सोर्स याद कर लो, 1-2 चीफ फंक्शन और डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज आपको जरूर याद होनी चाहिए कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। उसका रिच सोर्स क्या है वो आप 1-2 याद कर लीजिए, मोस्टली सेम होते हैं। जैसे मिल्क सब में काम कर जाएगा ऑलमोस्ट, एग्स भी सब में काम कर जाएंगे, मतलब ऐसे देख लीजिएगा आप। लेकिन चीफ फंक्शन 1 या 2, लेकिन डेफिशिएंसी डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, और विटामिन्स के जो नेम्स हैं, जैसे ए को रेटिनॉल कहते हैं, ये सारे चीज आप जरूर याद करना। इसको स्किप मत करना क्योंकि एग्जाम में जरूर यही आते हैं। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें अब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बचा नहीं है। इसमें दे रखा है एक टेबल जिसमें कि आपको दे रखा है कि किससे हमें कितना क्या खाना चाहिए, बैलेंस डाइट में क्या खाना चाहिए, हमें किस चीज़ से कितनी एनर्जी मिलती है, वो कितने ग्राम खाना चाहिए। फिर यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का ये ओवरऑल व्यू दे रखा है। ये क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, फैट्स किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन्स, ये सब दे रखा है। यहाँ पे कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल दे रखा है कि कोई लेबरर है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है। एक क्लार्क है वो एक चेयर पे बैठ के मेंटल वर्क कर रहा है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है। अ चाइल्ड जो कि 6 साल का छोटा है लेकिन वो बहुत एक्टिव होता है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। इस तरीके से ये भी एग्जाम में पूछते हैं। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें कि सारे के सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी जो फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सारे एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमें मिले तो हम उसको बैलेंस डाइट, ठीक है, जिसमें कि सब कुछ हो, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब एक प्रॉपर प्रपोर्शन में हो, एक रेशो में हो, जो कि हमारी बॉडी को सूट करे, वो हमारे लिए बैलेंस डाइट है। वन स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट इज इट हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरीज। हमें जितनी कैलोरी चाहिए उतनी उसमें होती है। अ कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये कैलोरी की डेफिनेशन है। और अगर हमें जितना हमें चाहिए उतनी कैलोरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि हम काम करेंगे, काम करने में हमें थकावट फील होगी, वील गेट टायर्ड वेरी सून एंड वी माइट लूज वेट एज वेल, है ना, हम वेट लूज करेंगे और बहुत ज़्यादा हमें थकान भी फील होगी। ओके, एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पे, मैल न्यूट्रिशन एक वर्ड दे रखे है और उसकी डेफिनेशन दे रखी है। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जिसमें हमें एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हम अपना नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हैं, हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस आती जाती है, अल्टीमेटली इट विल लीड टू सम डिजीज। तो मैल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन in which a person suffers due to lack or deficiency of one or more essential elements of food। ये हो सकता है कि एक कोई एलिमेंट कम हो आपकी डाइट में या एक से ज्यादा, तो किसी भी जो भी केस होगा उसमें we'll call it malnutrition। अब ये हो गया आपका प्रोग्रेस चेक, सिंपल है। रिव्यू क्वेश्चंस अगर मेरे को तो बहुत सिंपल लग रहे थे लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे टिक कर दिए। जैसे पहला वाला है MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स बोथ सिंपल शुगर्स, मतलब दोनों मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं, तो आपको मोनोसैकेराइड क्या याद है, GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो यहाँ पे
फ्रक्टोज और ग्लूकोज वाला ऑप्शन सही है। सेकेंड, which one of the following is the correct matching of a nutrient, mineral element and its one rich source? कैल्शियम का रिसोर्स पोटैटो नहीं होता, सोडियम सिट्रस फ्रूट्स नहीं, आयोडीन डेयरी मिल्क नहीं, हमारा पोटेशियम बनाना सही है। आपने देखा होगा कि हम ये कह रहे हैं कि पोटेशियम जो है वो नर्व इम्पल्स और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने अगर देखते होंगे टेनिस, लॉन टेनिस का गेम अगर आप लोग देखते होंगे तो वो जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत, इट्स अ हाईली मस्कुलर गेम, बहुत एक्टिव गेम होता है। दे हैव टू, द प्लेयर्स हैव टू कंटिन्यूसली रन वेरी फास्ट, है ना, यहाँ वहाँ शॉट्स लेते हैं वो लोग। तो जब ब्रेक होता है तो दोज प्लेयर्स दे ईट बनाना, क्योंकि उनकी नर्व्स की हेल्थ वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो नर्व्स अगर टायर्ड हो जाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू प्ले, मसल्स की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्रैम्प्स ना आए, इस वजह से वो लिक्विड पीते रहते हैं और बनाना खाते हैं ताकि उनकी मसल की एक्टिविटी प्रॉपर रहे। नाउ मैरस्मस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फूड। अब मैरस्मस जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, तीनों की डेफिशिएंसी से होता है। तो आप यहाँ पे फूड टिक करें। फैट सॉल्युबल विटामिन आर ए, डी, ई एंड के, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? इट विल बी, तो बचपन से आपने पढ़ा ही होगा, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। वेरी शॉर्ट आंसर्स में देखिए क्या दे रखा है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। सेलुलोज इन आवर फूड पासेस आउट अनडाइजेस्टेड। यस, सेलुलोज हमारे फूड में डाइजेस्ट नहीं होता है एंड एज सच वो पास आउट हो जाता है। वो सिर्फ एक स्क्रबर की तरह काम करता है, हमारे इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखने में, क्लीन रखने में हेल्प करता है। क्वाशियोरकर इज अ सीवियर विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। नो, इट इज फॉल्स, क्वाशियोरकर नहीं है, विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होती इसमें, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। क्वाशियोरकर इज अ सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड। नो, अगेन इट इज फॉल्स, आयरन नहीं, थायराइड की वर्किंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? Iodine. We need iodine. Next, foods protect us from disease and they are therefore antibiotics which protect us from disease are also foods. अच्छा, ये कह रहे हैं कि foods हमें disease से prevent करते हैं, इसीलिए जो antibiotics हैं वो भी हमें बीमारियों से बचाती है, इसलिए वो भी food है। No, वो हमें बीमारी से कब बचाती हैं? वो बीमारी से बचाती नहीं है, वो जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ठीक करती हैं। They cure us of a particular infection. तो एंटीबायोटिक्स जो हैं they are a type of medicine which are very effective against bacterial infections. एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छे से काम करती हैं और ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि जब हम वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज देन दे क्योर अस ऑफ दैट डिजीज। ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये क्योर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मिनरल सॉल्ट्स कंट्रीब्यूट इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी प्रोसेसेस। दैट इज ट्रू, मिनरल सॉल्ट्स हमारी बॉडी की प्रोसेस को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करती है। Name the mineral element that is needed for the following respectively. First, strong teeth. Strong teeth के लिए क्या चाहिए हमें? Calcium. Proper working of thyroid के लिए iodine. And synthesis of hemoglobin के लिए we need iron. Okay, give two examples of the following and their usefulness. Monosaccharides, disaccharides, polysaccharides के examples दे दीजिएगा, रोल बता दीजिएगा। Okay, बाकी सब I think you will be able to do. ये देख लेते हैं। जो टेबल है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये टेबल दे रखी है जहाँ पे आपको फिल करना है। पहला जो कॉलम है वो विटामिन है, दूसरा उसका सोर्स है, तीसरा उसकी डेफिशिएंसी डिजीज है। तो पहला कॉलम यहाँ खाली है और रिच सोर्स है होल ग्रेन और डेफिशिएंसी डिजीज है बेरी। तो हमें पता है कि वो थायमीन विटामिन जो है उससे, उसकी डेफिशिएंसी से बेरी होती है। फिर नियासिन मिल्क, इसकी नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा। अब स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से, और उसके रिच सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी आपका मिल्क और एग्स उसके रिच सोर्स है और उसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे नियासिन और कैल्सिफेरॉल दे रखा है, आप आंसर इसी फॉर्म में लिखेंगे। आप यहाँ पे विटामिन सी या विटामिन B1 नहीं लिखते, है ना, या B2, जैसे दिया है वैसे ही लिखोगे। अगर आपको B1 B2 दिया होता, विटामिन डी दिया होता, विटामिन ई दिया होता या सी दिया होता, तब आप ठीक है वैसे लिख देते। जब आपको नाम दिए हैं तो आप नाम ही लिखें। नेक्स्ट, कैरेट और येलो फ्रूट जिसके रिच सोर्स है वो कौन सा विटामिन है और उसकी डेफिशिएंसी क्या होता है? तो विटामिन कौन सा है हमारा? ये रेटिनॉल या विटामिन ए,
और इसकी डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोफ्थैल्मिया प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। नेक्स्ट इज, पहले विटामिन्स की टेबल थी, अभी मिनरल्स की पूछ ली इन्होंने। तो आयोडीन मिनरल का फंक्शन क्या है? ये हार्मोन सिंथेसाइज करता है थायरॉक्सिन, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और इसका रिच सोर्स है होल सीरियल्स, नट्स, और भी बहुत सारे हैं। आप 2-3 याद कर लो, यू विल गेट मार्क्स। सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं। देन नेक्स्ट इज, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? आयरन। अगेन उसका रिच सोर्स होल सीरियल्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। फंक्शन, अब नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन क्या है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बोन या बोन सिंथेसिस में, टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? डेयरी फूड से, दूध या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज हो गया, दही हो गया, कर्ड एंड बीन्स, और हमें, ठीक है, ये इन चीजों से मिलता है। और दूध तो पीना ही चाहिए, इसीलिए कहते हैं दूध बहुत सारा पीना चाहिए। लास्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम हमारी नर्व और मसल एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेयर्स भी, जो लॉन टेनिस के प्लेयर्स देखे मैंने स्पेशली, जो कि बहुत ज्यादा हैवी मस्कुलर एक्टिविटी होती है, जिनकी दे स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हाइल प्लेइंग, तो दे कीप ऑन ईटिंग बनाना। इसका रिच सोर्स है बनाना, पोटैटो, और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन आप 2 या 3 याद कर लिए जो आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। सो दिस फिनिशेस विद अ चैप्टर। नाउ टुमारो विल टेक अप नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और मैंने देखा है कि बच्चों को उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद याद नहीं होते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें आगे बायोलॉजी नहीं लेनी है, तो वाई शुड वी लर्न दिस, है ना। सम चिल्ड्रन दे हैव डिसाइडेड ऑलरेडी, 9th में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 11th-12th में क्या सब्जेक्ट चूज करना है। तो दे से कि वी हैव टू टेक मैथ्स एंड वी विल नॉट बी टेकिंग बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, सो वाई शुड वी स्टडी सो मेनी थिंग्स इन डिटेल। बट इट इज एसेंशियल, क्योंकि ये आपकी ना सारी जो चीजें हैं, दे आर रिलेटेड टू योर ओन बॉडी। ये आपके बॉडी का फंक्शन है, आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म के बारे में बता रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से हर इंसान को पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, सो दीज विल हेल्प यू आउट इन योर लाइफ। मतलब आप ये मत सोचो कि सिर्फ सिलेबस है इसलिए पढ़ना है, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर लाइफ, ओके। सो स्टडी एंड let me know in the comment section if you have any issues, okay. Till then, bye.